सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 7 के लिए गणित पढ़ रहे थे। इसमें देखो हमारे चल रही है 13.2 13.1 पिछले वीडियो में हमारी समाप्त हो गई थी। अब इसमें देखो घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। हम नियम इधर लिखेंगे, आपको इधर बताऊंगा, पहले आप इसको करके देखो 3 के 2 घात लग रही है, इसका मतलब 3 को कितनी बार लिखोगे? 2 बार। फिर गुणा 3 के 4 घात लग रही है तो इसका मतलब 3 को 4 बार लिख लो। फिर 3 के 8 घात लग रही है तो 3 को 8 बार लिख लो। इस प्रकार देखो 3 के 2 घात है 2 बार लिखा, 4 घात है 4 बार लिखा, 3 घात है 8, 3 के 8 घात है 8 बार लिख लिया। अब कितनी घात हो गए? 3 कितनी संख्या है? 3 कितनी बार है गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 घात। तो कितने लग जाएगी इसकी? 14। और यह आंसर है, क्योंकि इसने बुलाया आपको केवल घात के रूप में लिखना है, गुणा करके नहीं लिखना है। तो इससे क्या नियम बन के निकला कि यदि मान लो किसी भी संख्या के अगर घात इसके तो m है, कोई दूसरी संख्या है वो भी यही है उसके n है, मतलब अगर नीचे की संख्या सेम हो और घात अलग अलग हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ये हमने यहाँ करा दे। 2 और 4 6, 8 और 6 14 आ रही है अपने, मैंने आपको सवाल करके बताया है। तो ये तो सिंपल तरीके से बताया है कि भाई 3 की घात 2 लग रही 2 बार लिख लो, 4 लग रही 4 बार लिख लो, 8 लग रही 8 बार लिख लो और सबको गिन लो तो जितनी होगी उतनी इसकी घात लग जाएगी। और ये आपका सूत्र है, इस सूत्र से हम करेंगे। इसमें क्या है कि अगर आधार सेम है, आधार हमारे यहाँ a है तो आधार सेम है और घातें अलग अलग है तो आधार वही रहता है और घातें जुड़ जाती है। तो इस नियम को लगाया हमने। तो यहाँ देखो 3 दोनों का आधार सेम है, इसके 2 है, इसके 4 है और इसके 8 है, तो ये हो जाएगी 3 की घात 14। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से भी करो या इस तरीके से करो, ये आपका सूत्र के अनुसार है। यही चीज यदि मान लो यहाँ भाग होता, गुणा है तब तो जुड़ जाएगी, अगर भाग है तो घट जाती है। इसी प्रकार ये ध्यान रखना है। तो इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम अगले प्रश्न है हमारा 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। तो पहले तो मैं सिंपल तरीका, 6 की घात 15 का मतलब है 6 15 बार है। छः 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भाग बटेगा मतलब ये भाग, और 6 की घात 10 मतलब 6 10 बार है। तो ये 10 बार से ये 10 बार कट गया, कितनी बार बच गया? 6 5 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके आधार सेम है और घात अलग अलग है और अगर भाग में है तो हम क्या करते हैं? घातों को घटा लेंगे, जैसे सूत्र से हम करते हैं। तो देखो a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो a की जगह 6 है, m है आपके 15 और n है आपका 10, तो ये हो जाएगा 6 की घात 5। तो इस तरह आप इनको घातों के रूप में भी कर सकते हैं। मैं इसी में अगला प्रश्न और बताता हूँ आपको। इसका हम 7वां प्रश्न लेते हैं।
इसमें देखो क्या है कि 3 की घात 4, फिर उसके पूरे की घात है आपके सामने 3। तो जब भी ये इस प्रकार है, इसको मैं सूत्र से तो बताऊंगा ही सही, पहले नॉर्मल देखें। देखो 3 की घात 4 है, वो कितनी घात लग रही है उसके 3, तो 3 की घात 4 को आपको 3 बार लिखना है। अब ये इस तरह का बन चुका है, और गुणा के रूप में बनने का मतलब हो गया इन सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये आ गया 12। इससे नया सूत्र बना आपका, और सूत्र बन के कह रहा है कि जब भी किसी संख्या की घात m लग रही है और उस पूरे की घात यदि n लगे, तो घातें क्या होती है, गुणा हो जाती है, और m गुणा ये n हो जाएगा। रह जाएगा यार, क्या रह जाएगा, ये mn। मतलब जब भी इस तरह घात के ऊपर पूरे के और कोष्टक लगा के फिर घात लग रही है, इसका मतलब है घातें गुणा हो जाती है। तो इसको अगर हम डायरेक्ट करते सूत्र से, तो 3 की घात 4 की घात 3 है, तो सूत्र हमारा क्या है कि a की घात m के ऊपर n है, तो ये दोनों गुणा कर लो। इसका मतलब हो गया 3, 4 गुणा 3, तो 4 दिया कितना आ गया था, 12। तो ये सूत्र से भी आप इसको कर सकते हो। अब हम इसी में अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो इसी में ये लास्ट प्रश्न है आपका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये लास्ट प्रश्न है इसका, 9वां सवाल है। नौवां भी आपको आ जाएगा, 10वां देख लो। 8t भाग चिन्ह 8 की घात 2। देखो ये तो आसान, यहाँ देखो नीचे से हम आधार, ऊपर क्या करते हैं, हम घटाते हैं, तो सीधा सीधा घटाना है। 8 की घात t माइनस 2, तो ये आंसर है। इसको हम घटा सकते ही नहीं है, यहाँ चाहो तो सूत्र लिख देना, a की घात m माइनस n। बहुत इजी प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न पे आएंगे, तो जब तक इसको तो नोट करें, ये सूत्र है आपके। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में लिखिए। मतलब इसको भी सोल्व करके घात के रूप में लिखना है। अब हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ, सबको पहले ओपन कर लो। 2 की घात 3 है, तो 2 को 3 बार लिख लो। फिर 3 की घात 4 है, तो 3 को 4 बार लिख लो। फिर 4 है, तो 4 ही रहने दो बटे में, ये 3। 32 है, अभी तो 32 रहने दो, या फिर 32 को तोड़ दो। अभी तो देखो 32 ही रहने दो। 3 से 3 कट गया, 4 का भाग 32 में 8 बार, 2 से 8 कटता है 4 बार, इस 2 से 4 कटेगा 2 बार, इस 2 से 2 कटेगा, खत्म। तो हमारे पास देखो ऊपर बच गया 3 गुणा 3 गुणा 3। तो घात के रूप में बोला है, तो 3 कितनी बार है, 3 बार, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फिर हम इसी के टाइप पे अगले प्रश्न पे आते हैं। तो देखो प्रश्न है आपका, चलो मिटा देते हैं, सेकंड प्रश्न पे आते हैं। इसके लिए आपका सेकंड प्रश्न है 5 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, और इस पूरे के जो है भाग देना है आपको 5 की घात 7। अब देखो सारे के सारे जो भी है इसमें सब 5 के घात के रूप में है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था जस्ट वाला, उसमें सबके घात 2 में या 3 में नहीं थी, सबके अलग अलग थी। बेस पे आधार पे लगता, उसके बाद घात पे लगती। यहाँ देखो सबका आधार सेम है। तो सबसे पहले इस पे आते हैं। मैंने आपको भाई भी बताया था, यहाँ मिटा दिया मैंने। जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो इनको घातों को क्या करते हैं हम, गुणा। तो ये 5 की घात आ गई आपके 6।
3 2 6, फिर गुणा में है 5 की घात 4, और इस पूरे के बाद में है आपके 5 की घात 7। तो फिर मैंने अभी बताया था जब संख्या गुणा, ये आधार गुणा में और घातें अलग अलग है तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 6 + 4 हो जाएगा, और ये भाग है आपका 5 की घात 7। तो ये घात हो जाएगी आपकी 5 की घात 10, और भाग देना है आपको 5 की घात 7 का। अब आपको पता है जब भाग में है तो घातों को घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3, और ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका सेकंड प्रश्न है। अब हम इसी टाइप से आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं इसके छठे सवाल पे। ये इसका दूसरा क्वेश्चन था, अब छठे पे आते हैं। देखो ये 6 नंबर का सवाल है आपका, दूसरे का। इसमें है 2 की घात 0, 3 की घात 0 और 4 की घात 0। तो इसमें ये चीज याद रखना, किसी भी संख्या के यदि घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। अब यहां देखो बोर्ड पे आपके सामने, देखो यहाँ 2 की घात 0 है, इसका मतलब है 1। यहाँ 3 की घात 0 है, इसका मतलब भी 1, और 4 की घात 0 है तो इसका मतलब भी 1। तो 1 1 और 1 कितना हो गया, ये 3। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया आपके 3। एक लास्ट प्रश्न अपन करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपका एक प्रश्न और है, 8वां। 2 की घात 0 प्लस 5 की घात 0। यहाँ हम देखते हैं, देखो यहाँ भी 3 की घात 0 आ रही है तो 1, या 2 की घात 0 है तो 1, और ये 5 की घात 0 है तो ये भी 1। देखो 1 और 1 ये तो हो गया 2, गुणा करना है 1 से, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर, इसको नोट करें।